नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नमः आशिलेभ्यः यजामदेवान् यदि शक्नवः ममाज्याया सस्यं समावृक्षिदेवः यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। दत्तात्रेयः दत्तात्रेयतान्वितः दत्तात्रेयं ब्रह्मविद्या संवेद्यानंद विग्रहम् आत्ममायार्थं देव अवधूतं दिगंबरं भस्मोद्धूरित सर्वांगं सर्वाभरणपोषितं राजद्वैराग्य साम्राज्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। पूज्य गुरुदेव दत्तात्रेय नवाधी जी से हमारा जो संबंध था, जैसा हमें याद है 30 साल पहले इसी पुणे के शहर में शुरू हुआ। जिस साल हम यहाँ दत्तपीठम में ऋग्वेद परीक्षा प्रारंभ करने का एक अवसर पे यहाँ आए थे, सभी वेद पाठशाला में जो विद्वान है सभी लोगों को इकट्ठे करने के लिए। उस समय में पहले बार शायद वो अभी पटवर्धन पाठशाला में तब उनकी सेवा प्रवृत्त थे। उस समय पे उनका दर्शन करके हमने आमंत्रित किया कि आप और आपका छात्र भी यहाँ मैसूर में आना है। इसके बाद कुछ अगले साल हम जब कांचीपुरम में गए थे तब उसका घरपाठी शिष्य गोपाल जोशी हमारे परम मित्र, उससे मुलाकात हुई। उस समय में वो संहिता परीक्षा दे रहा था। पूरी परीक्षा 64 मात्र शायद 35 मिनट में परीक्षा खत्म हो गई। रघुवंश में एक वाक्य मिलता है हमें, फलान मेज आरंभा। रघु वंशजों का ऐसा एक शील और वृत्त था कि उन्होंने क्या काम कब शुरू करते हैं लोगों को मालूम नहीं होता था, लेकिन इसका नतीजा, इसका फलितांश देखने के पश्चात लोगों को अच्छा ऐसा एक महान कार्य हुआ था, ऐसा एक उनका प्रकल्पना होती थी। ऐसे ही गोपाल जोशी का ग्रंथ पठन, संहिता पाठ, और अगले साल में उनका घ्रांत परीक्षा भी देखे हैं और दत्तपीठ में भी परीक्षा दिया था वो। उसको देखते ही हमें ऐसा एक प्रकल्पना हुई कि अगर ये इतना अच्छा पाठ करता है तो उनका गुरु जी को हम अवश्य जहाँ आमंत्रित करना है। ऐसा हमें सभी लोगों को एक गोपाल जोशी के वजह से गुरु जी से और भी बलवत संबंध का एक स्थापना हुई थी। कुछ दिन के बाद शायद 2003 इस समय में जब एक अनिवार्य परिस्थिति में हम वहाँ परीक्षा अधिकारी के रूप में, ऋग्वेद परीक्षा के रूप में गुरु जी को हम आमंत्रित किए हैं। तब से पिछले साल तक, जब उनको दिवंगत होने तक, हर साल किसी भी अवस्था में उन्होंने ये परीक्षक पदवी और उस सेवा का कभी भी छोड़े नहीं है। बिल्कुल उस समय में जब कोरोना के समय में भी देश की स्थिति अच्छा नहीं थी, लेकिन उस समय में भी उन्होंने जरूर आए थे। जगन्ति ते स्मृतिरः अससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति तेषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। कुछ लोग हमारी शरीर स्थिति से चिंतित होते हैं, कुछ लोग आगे क्या हो जाएगा अगर हमारी तंदुरुस्ती ठीक नहीं है तो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा हम सोचते सोचते थोड़ा चिंतित होते हैं। लेकिन
कविवर्ग जो विद्वद्वर होते हैं उनको कभी भी ये चिंता नहीं होती है, ताकि उनका मरण कभी भी नहीं होता है। नास्ति तेषाम यशः काजे, ताकि उनकी शरीर तो ये पांच भौतिक शरीर नहीं है, यशः काय मतलब यशस् शरीर होता है, उसकी मृत्यु कभी भी नहीं होती है, जरा का भी को भी कुछ भी डर नहीं होता है। ऐसा वेद के सेवा में प्रवृत्त थे हमारे प्यारे गुरुजी नवाथे जी। नीति शास्त्र का भी एक विचार मुझे मन में आता है, दानम भोगः नाशः इति भवन्ति गतयो वित्तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। वित्त मतलब हम प्रभुत धन संचय संपत्ति मानते हैं, है ना। इसकी तीन ही दशा होते हैं, एक दान करना, दूसरा उसका भोग लेना, अनुभव करना, तीसरा होता है नाश हो जाना। यो न ददाति न भुङ्क्ते, जो स्वयं किसी को नहीं देता है और अथवा उसका अनुभव नहीं करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसका वित्त क्या होता है, नाश हो जाता है। तुम्हारे पास प्रबोध वित्त हो तो क्या करना चाहिए, लोगों को संतोष से खुशी से दे दो, नहीं तो इसका अनुभव ले लो, वो मध्यम गति होती है, नहीं तो वो नाश हो जाता है। ये सिर्फ ये हमारे धनराशि का ही मामला नहीं है, ये वेद का भी यही मामला है, ताकि सच रूप से हम सोचते हैं तो ऋतसामान्य जोगुंशी साहिश्री, अगर ये ब्राह्मण की असली संपत्ति क्या होती है, मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद या एक एक मंत्र राशि जो होती है, यही इसकी धन संपत्ति होती है। जो अच्छा बांटता है इस मंत्र राशि को, वेद राशि को, और ये प्रभुत धनिष्ठ और घनिष्ठ विद्वान और अच्छा सफलता प्राप्त करता है। नहीं तो कुछ लोग पढ़ाने के लिए उसकी क्षमता नहीं होती है, ये लोग कम से कम अपने पारायण करते हैं, वो पाठ करने वाले मध्यम गति से वेद का भोग से अनुभव से वो तृप्त हो सकते हैं। ये जो ये दोनों नहीं करते हैं उन लोगों की विद्या क्या होती है, अनाम नानात, आमना नहीं होने से वेद शिथिल हो जाता है। गुरु जी के इतने शिष्य हो सकते हैं, लेकिन गुरु जी जैसा ग्रंथ की उपस्थिति को जिन्होंने ऐसा पालन किया, पोषण किया, ऐसे कितने लोग हो सकते हैं। अगर लोगों से हम सभी लोग सम्मान ले सकते हैं, संभावना दक्षिणा सत्कार सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन हमारे हृदयांतराल में हम जानते हैं कि हम कितना कामयाब रहे, कितना सफल रहे या असफल रहे। मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि मतलब महान लोगों को, महाजनों ये न गतस्थ पंथः, महान व्यक्ति जिस पथ पे जाते हैं उसी पथ को हम पकड़ने के लिए ये पुण्य स्मरण ऐसा एक मौका होता है। अगर इस अवकाश को वेद पाठी उनके शिष्य के लोग हम नहीं पकड़ते हैं, तो मेरे साथ लेकर नहीं पकड़ते हैं, तो हम पूरा सफल नहीं हो पाएंगे। और कुछ दिन के पश्चात, शायद 7 साल के पश्चात, ऋग्वेद अध्ययन करने का एक मौका मुझे मिला। हम हमारे पहले गुरुजी वेंकट कृष्ण भट्ट जी को मेरे बचपन में जब हमारा यजुर्वेद अध्ययन होता था, उनका आदेश था कि तुम अच्छा ऋग्वेद पढ़ रहे हो, तुम पढ़ना ही है। हम उस समय में यजुर्वेद का भी पदक्रम जटाध्ययन, मतलब इसमें में डुबकी लगा के बैठे हैं, ये दोनों निभाना हमारे से नहीं होता है जी। कभी मौका मिला तो भगवान के आदेश होता तो तब करेंगे, ऐसा बात के कुछ अध्ययन करके हम छोड़ दिए थे पवमान और पूजमान का अध्ययन के बारे में बाद। तब हमें गुरु जी का आदेश हमें याद आया और अध्ययन करने लगे हैं। सत्यनारायण भट्ट जी से सभ्यता का अध्ययन हो गया और ब्राह्मण अध्ययन करना है तो उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र वालों से आप ले लो अध्ययन, वो ठीक होगा।
हम पहले दत्तात्रेय मुरवड़ी गुरुजी से संपर्क किए थे। उन्होंने कुछ दिन मैसूर में समय बीतकर हमारे उपदेश दिए थे। इसके बाद कुछ अनिवार्य कारण है तो उनको वापस ले जाना पड़ा और हम नवादे गुरुजी से अनुरोध की कि आप कुछ दिन मैसूर में रह सकते हैं क्या। हम इतने साल, शायद 30 साल हम एक दूसरे से संबंध था आपस में, कभी भी हमारे आह्वान को वो कभी एक शब्द में भी इनकार नहीं किए। जब भी होता था, जैसे भी शरीर स्थिति होती थी, उन्होंने अलग से ऐसे ही आते थे। हम भी उसका प्रत्यर्पण किया। उनका जब भी आदेश था, शायद हो जाए उसका पोते का ये यज्ञोपवीत संस्कार था, प्राची का बेटा राहुल मानेरीकर, वो हम तब गोवा भी गए थे और बीच में भी 2-3 समय में उनका खबर आया था, उनका आदेश का हम पालन करते यहाँ आए हैं। आज का इस सभा भी हमने गुरु जी का ही एक आदेश समझते, यहाँ हमारे गुरु बंधु, गुरु सखा बंधु सभी लोगों से, गुरु जी की जीवन काल में हम इतने लोगों से मिला तब नहीं हुआ, सिर्फ गुरु जी का परिवार वालों से भी हमारा एक संबंध और मुलाकात होती थी। आज सभी गुरु बंधु से हम यहाँ मिल चुके हैं। इस समय में भी और 2 शब्द भी मुझे याद आता है। जब हमने अध्यापन का बात कर रहे थे, 15 साल के पश्चात अध्ययन विजयमत घरात और सभी अध्ययन होने के पश्चात कोई ना कोई हमारे पास आता था, हमने पढ़ाते थे, ऐसा होता था। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया से नहीं होती थी। और 2 बैच पढ़ाने के पश्चात एक बार गुरुजी से मुलाकात हुई, इसे ही हमारी वार्षिक सभा में। उन्होंने बताया कि हमारे एक छोटा अनुरोध है। हमने पूछा क्या गुरुजी, क्या आदेश है? उन्होंने बताया कि हमारा एक बहुत खास आदमी है, रानडे परिवार है, उसके बेटे को तुम यजुर्वेद घनात अध्यापन करना है, ऐसा उनका आदेश था। हमने पहले साल इनकार किया, गुरुजी हम तो यात्रा पे रहते हैं, हम यहाँ एक जगह पे होना भी नहीं होता है, माफ़ कर लीजिए, जब मौका मिलता है तब देखेंगे। दोबारा उन्होंने बताया, तभी हमने उनसे प्रार्थना की कि बाद में करेंगे। जब उन्होंने तीसरा बार कहा तो ये इसका अनतिक्रमणीय था गुरु का आदेश, तब हमने बताया। उसी समय में उनसे हमारा अध्ययन भी हो गया था, तो गुरु का आदेश और अनतिक्रमणीय हो गया। और हम उसी का आदेश से हमारा आजकल हमारे राजेश रानडे जी का बेटे है और ऋतुराज रानडे और उसका भाई वेदांत रानडे और इसके साथ और 2 वेद पाठी, इस साल इन्होंने घनांत अध्ययन करते हैं। अगर भगवान की कृपा से इसी साल हम इसको खत्म करने वाले हैं और सिर्फ 2 कांड बचे हैं। अगर इनकी अध्ययन ऐसा हो रहा है और इसकी वजह से हम गुरु जी का आदेश को पालन करके वेद विज्ञान विस्तरण इस वेद पाठशाला चतुर्वेद विद्यालय का प्रारंभ किया 10 साल पहले और इसी साल दशमानोत्सव उसको मनाए हैं। और गुरु जी को हम मानते मानते एक उसी के पुण्य स्मरण में एक घर पंचाशत भी अभी पारायण करेंगे। ओम जगजवाने चेत्याह वाचमेव तद्यज्ञमुखे युनक्तिमास्तु वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यद्ग्रहान् गृहीत्वा बहिष्पवमानकुं सर्पन्ति परान् प्राचीभिस्तुवते वैष्णव्यर्चामुररेत्योपतिष्ठते यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञमेवाकर्विष्णो त्वन्नो अन्तमः शर्म गच्छसहन्त्य प्रतेधारा मधुश्च्युत उत्सन्तुह्रते अक्षितमित्याह यदेवास्य शगादस्योपशुष्यति तदेवास्यैतेनाप्यायगति जगजमाने गजमाने च जगजमाने च जगजमाने च जगजमाने च यजमाने च जगजमाने गजमाने चेतीति जगजमाने गजमाने चेति चेतीति चेत्याह हेति चेत्याह इत्याह हेतीत्याह हेतीत्याह वाचम् आह वाचं वाचमाह वाचमेवैव वाचमाह वाचमेव वाचमेवैव वाचं वाचमेव तत्तदेव वाचं वाचमेव तत्
एव तत्तदेवैव तद्यज्ञमुखे यज्ञमुखे तदेवैव तद्यज्ञमुखे तद्यज्ञमुखे यज्ञमुखे तत्तद्यज्ञमुखे युनक्ति युनक्ति यज्ञमुखे तत्तद्यज्ञमुखे युनक्ति यज्ञमुखे युनक्ति युनक्ति यज्ञमुखे यज्ञमुखे युनक्ति वास्तु वास्तु युनक्ति यज्ञमुखे यज्ञमुखे युनक्ति वास्तु यज्ञमुखे इति यज्ञमुखे युनक्ति वास्तु वास्तु युनक्ति वास्तु वै वै वास्तु युनक्ति वास्तु वै वै वास्तु वास्तु वा एतदेतद्वै वास्तु वा एतदेतद्वै वा एतद्यज्ञस्य यज्ञस्यैतद्वै वा एतद्यज्ञस्य यज्ञस्यैतदेतद्यज्ञस्य क्रियते यज्ञस्यैतदेतद्यज्ञस्य क्रियते यज्ञस्य क्रियते यज्ञस्य क्रियते गद्यत्क्रियते यज्ञस्य क्रियते गद्यत्क्रियते गद्ग्रहान् गद्क्रियते गद्ग्रहान् यद्ग्रहान् गद्ग्रहान् गृहीत्वा ग्रहान् गद्ग्रहान् गृहीत्वा ग्रहान् गृहीत्वा बहिष्पवमानं गृहीत्वा ग्रहान् गृहीत्वा बहिष्पवमानं गृहीत्वा बहिष्पवमानं गृहीत्वा बहिष्पवमानं सर्पन्ति बहिष्पवमानं गृहीत्वा बहिष्पवमानं सर्पन्ति सर्पन्ति बहिष्पवमानं सर्पन्ति पराञ्च सर्पन्ति बहिष्पवमानं सर्पन्ति पराञ्च बहिष्पवमानमिति बहिष्पवमानं सर्पन्ति पराञ्च सर्पन्ति पराञ्चो हि पराञ्च सर्पन्ति पराञ्चो हि पराञ्चो हि गन्ति पराञ्चो हि गन्ति पराचीभिः गन्ति पराचीभिः गन्ति पराचीभिः स्तुवते पराचीभिर्गन्ति पराचीभिः स्तुवते पराचीभिः स्तुवते वैष्णव्या स्तुवते पराचीभिः स्तुवते वैष्णव्या स्तुवते वैष्णव्या स्तुवते वैष्णव्यर्चर्चा वैष्णव्या स्तुवते वैष्णव्यर्चा वैष्णव्यर्चा पुनः पुनरर्चा वैष्णव्यर्चा पुनः ऋचा पुनरर्चर्चा पुनरेत्येत्य पुनरर्चर्चा पुनरेत्येत्य पुनः पुनरेत्योपोपेत्य पुनः पुनरेत्योप एत्योपोपेत्येत्योपतिष्ठते तिष्ठत उपेत्येत्योपतिष्ठते तिष्ठत उपोपतिष्ठते यज्ञो यज्ञस्तिष्ठत उपोपतिष्ठते यज्ञः तिष्ठते यज्ञो यज्ञस्तिष्ठते यज्ञो वै यज्ञस्तिष्ठते यज्ञो वै यज्ञो वै विष्णुर्वै यज्ञो वै विष्णुः वै विष्णुर्वै विष्णुर्यज्ञं विष्णुर्यज्ञमेव यज्ञमेव करकरेव यज्ञमेव कः एवाकरकरेवैव कर्विष्णो विष्णो अकरेवैव कर्विष्णो अकर्विष्णो विष्णो अकरकर्विष्णो त्वं विष्णो अकरकर्विष्णो त्वं विष्णो नस्त्वं विष्णो त्वन्नः विष्णो इति विष्णो त्वन्नो नस्त्वं त्वन्नो अन्तमो नस्त्वं त्वन्नो अन्तमः नो अन्तमो नो अन्तमशर्मान्तमो नो अन्तमशर्मान्तमो गच्छ शर्मान्तमो गच्छ शर्म गच्छ सहन्त्य गच्छ शर्म गच्छ सहन्त्य गच्छ सहन्त्येति सहन्त्य प्रते धारास्ते प्रते धाराः ते धारास्ते ते धारास्ते ते धारामधश्च्युतः धारामधश्च्युतो धारामधश्च्युत उत्सवत्सं मधश्च्युतो मधश्च्युत उत्सं दुह्रते मधश्च्युत उत्सं दुह्रते मधश्च्युत इति मधुश्च्युतः उत्सं दुह्रते उत्सवत्सं अक्षितमक्षितं दुह्रत उत्सवत्सं दुह्रते अक्षितं दुह्रते अक्षितमक्षितं
अक्षितं दुःकृते अक्षितमितीत्यक्षितं दुःकृते दुःकृत अक्षितमितीत्यक्षितमक्षितमित्याह हेत्यक्षितमक्षितमित्याह इत्याह हेतीत्याह गद्गदा हेतीत्याह गद आहगद्गदाः हगदेवैव गदाः हगदेव यदेवैव गद्गदेवास्क्य आस्क्यैव गद्गदेवास्क्य एवास्क्य आस्क्यैवैवास्क्य शगारस्क्य शगारस्क्यास्क्यैवैवास्क्य शगारस्क्य अस्क्य शगारस्क्य शगारस्क्यास्क्यास्क्य शगारस्क्योपशुष्कत्युपशुष्कति शगारस्क्यास्क्यास्क्य शगारस्क्योपशुष्कति शगारस्क्योपशुष्कत्युपशुष्कति शगारस्क्य शगारस्क्योपशुष्कति तत्तदुपशुष्कति शगारस्क्य स्क्योपशुष्कति तत् उपशुष्कति तत्तदुपशुष्कत्युपशुष्कति तदेवैव तदुपशुष्कत्युपशुष्कति तदेव उपशुष्कतीत्युपशुष्कति तदेवैव तत्तदेवास्क्य आस्क्यैव तत्तदेवास्क्य एवास्क्य आस्क्यैवैवास्क्यैतेनैतेन आस्क्यैवैवास्क्यैतेन अस्क्यैतेनैतेन आस्क्यास्क्यैतेनैतेन आस्क्यास्क्यैतेन एतेनैतेनैतेनाप्याजगति प्याजगत्यैतेनैतेनाप्याजगति आप्याजगति प्याजगत्याप्याजयति प्याजयतीति प्याजयति। बरीजम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ऐसा हम बताते हैं। और गुरुपति जी भी यही है, उनको भी हम नमन करते हुए आज हमारे गुरुबंधु परिवार के सामने और एक प्रतिज्ञा नहीं हो तो संकल्प तो कर सकते हैं। जैसा घनात अध्ययन करने का उनका एक आदेश था, इसलिए इस साल ये खत्म करने के पश्चात संरक्षण सभाष्य सांग वेदाध्ययन करवाने के भी एक प्रतिज्ञा लेते हैं। जैसे भी उनका पूर्ण संकल्प को हम निभा सकते हैं। और उनकी वजह से आज हम मैसूर में 62 से ज़्यादा छात्रों का चतुर्वेद विद्यालय का स्थापना करने की एक अवसर तो मिला। इसके लिए हम गुरु जी के ऊपर बहुत आभार प्रकट करते हैं। और एकमेवाक्षरंगस्तु गुरु शिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तत्रव्यं यद्दत्त्वा चान्द्रणी भवेत्। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरु जी का ऋण कैसा हम मिटा सकते हैं। वो ऋषि ऋण सिर्फ एकमात्र हो सकता है। इस धरती पे ऐसा एक चीज नहीं है जिसको हम दान करते हुए गुरु ऋण को हम अपाकरण कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, वो नहीं होता है। इसलिए कम से कम क्या कर सकते हैं, हम गुरु जी से जो विद्या हम लिए हैं ये आगे पीढ़ी के लिए, अगले पीढ़ी के लिए हम कुछ दान कर सकते हैं। और उसकी शुभाशंसना से आज तक इतने ब्राह्मण 2 कक्षा को हम पाठ कर सके हैं। यह भी हम गुरु जी का ही एक कृपा मानते हैं। और अंत में एक शब्द कहना चाहता हूँ सात्रायण ब्राह्मण का। यदा ऋचुस्तेने जगुं सर्पराज्ञी तेगदेव किंच वाचा ऋचुः यदतोऽध्यर्चितारः तदुभजवाप्त्वा अवरुध्य उत्तिष्ठामेति ताभिर्मनसा स्तुवते। सर्पराज्ञी ऋख का एक विचार है, ये दिलचस्प विचार है। बोलते हैं यजुर्वेद, विचार करते हैं ऋचा का मतलब। आज तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद हम बांट के अलग अलग से देख रहे हैं, लेकिन वेद पुरुष की दृष्टि से सब एक ही है। अगर परिवार में हम संपत्ति को बांटते हैं तो तुम्हारी दृष्टि से ये तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन पिताजी दादाजी की दृष्टि से तो एक ही होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। ऐसा यजुर्वेद में सामवेद का बहुत विचार था और ऋचा का भी बहुत विचार है। ऐसे ही एक विचार यहाँ लगता है सर्पराज्ञी ऋचा। सर्पराज्ञी क्या होती है? इयम वै सर्पतो राज्ञी। इयम शब्द का मतलब ये स्त्रीलिंग वचन है। जब भी हमारी पृथ्वी का, इस धरती का विचार करना है तो वेद में इयम शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्पतः सर्पलगतौ, जो चलता है इसको सर्प कहा गया। अर्थात हम तुम ये लोग सभी जन, सभी प्राणी, सभी भी सर्प शब्द से कहलाता है। इस सभी सर्प के लिए अपने
संपत्ति या अपने जीवन के लिए क्या चाहिए? एक आवास स्थान, एक आधार भूमि चाहिए। आधार भूमि का होती है धरती। इस धरती में दो तरह के जन होते हैं। महान व्यक्ति का अनुकरण करते हैं, ये उसका अनुयायी बनते हैं। तस्मादे कय्यंतम बहवो नयन्ति तस्मादेको बहूनां भद्रो भवति। एक महान व्यक्ति आगे जाते हैं तो उस व्यक्ति का अनुसरण करने वाले, उसकी स्तुति करने वाले, उसकी पूजन करने वाले, आदरण करने वाले बहुत लोग होते हैं। आनृचुः का शब्द ये सौत्र शब्द बताया गया। आनृचुः इसका मतलब यह है जो इस अर्चा का स्वीकरण करते हैं। जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे नवाथे गुरु जी से जो उनका अनुसरण करते हैं, ये लोग कभी ना कभी ऐसा भी सोचते हैं तो भजा माप्त्वा, अनुसरण करने वाले की जो पद्धति होती है और ये अर्चा की, ये आदर और ये पूजा की स्वीकार करने वाले जो महान व्यक्ति है, उनका भी हम पद कभी ना कभी हम हासिल करें, प्राप्त करें। इसके लिए तदुभज भाप्त्वा अवरुध्य उत्तिष्ठामेति, तब तक हम स्तोत्र पाठ करना है। ये तो सर्पराज्ञी ऋचा जब हम यज्ञ में दशमें हनी 10वें दिन हम जब पारायण करते हैं, उस समय में पठन करने का समय में मनसा स्तुवते, मन में स्तवन करना है, ऐसा बताते हैं। क्यों मन से स्तवन करना? जो हमारे मन से करते हैं उसकी यश और उसका फल बहुत ज़्यादातर होता है, अधिकतर होता है। इसके लिए श्रुति में जो ये दृष्टांत दिया वो भी बहुत अच्छा है। नवा इमामश्वरथः नाश्वतनीरथः सद्यः पर्याप्तुमर्हति। इस धरती का एक चक्कर लगाना है तो बहुत तेज वाले एक घोड़े ले लो, इससे एक रथ बनाओ। समझ सकते हो क्या? आज का जो बहुत रेस कार, F1 रेस कार समझो, ऐसे एक गाड़ी को पकड़ो, इससे धरती का चक्कर करना, भ्रमण करना शुरू करो। लेकिन सद्य कभी भी ये प्रदक्षिण परिक्रमा कभी नहीं संपन्न होता है। इससे भी और तेज ले लो, अश्वतनी रथा। अश्वतनी मतलब ये संकर जाति का, ये अश्व जाति से और दूसरे का रासव जाति, दोनों का संकर करने से क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं ना, इससे और भी तेज बढ़ा सकते हैं। ऐसा करना आज का ही काम नहीं है, बहुत पहले से ही है। अश्वतनी रथः सद्यः पर्याप्तुमर्हति, वो भी परिक्रमा नहीं कर सकता है। लेकिन मनोवा इमागुम सद्यः पर्याप्तुमर्हति मनः परिभवितुम। लेकिन ये मन है ना, ये सब कुछ काम कर सकता है। हम गुरु जी का दर्शन नहीं ले सके, उनका वचन का हम पालन तो कर सकते हैं। कैसा? हमारे मन तो गुरु जी तक पहुंच सकते हैं, आज भी पहुंच सकता है। ये वेद का वाणी है। मनः परिभवितुम अर्हति, तुम जहां भी जा सकते हो वहां जा सकता है। और मन का वहां पहुंचने में और एक भी स्वारस्य है। ये क्या है? हम एक रास्ते पे जाते हैं, बहुत तेज जाते हैं तो भी रास्ते में हमें कुछ दोष दर्शन होता है। स्खलित का दर्शन हो सकता है, भूस्खलन का दर्शन हो सकता है और अमेध्य दर्शन हो सकता है, कुछ गंदगी को हम भी देख ना सकते हैं। लेकिन हम मन का दर्शन जब करते हैं और किसी दोष का दर्शन नहीं होगा, सिर्फ जहाँ जाना चाहते हैं सिर्फ वही जाते हैं। वही मानसिक दर्शन का एक विशेषता है। इस पुण्य तिथि पे हमारे पूज्य गुरुजी आदरणीय गणेश्वर शास्त्री जी यहाँ उपस्थित है, उनसे भी हम प्रार्थना कर सके ताकि हमारे पूज्य गुरुजी दत्तात्रेय नवाथे जी हमें जिस पथ का दर्शन करवाए, कौन सा पथ? दान और भोग, ये दोनों करते हुए अपने वेद विद्या का रक्षा किए और बढ़ाए हैं, संवर्धन किए हैं। ऐसी पथ पे हम रहने की एक योग्यता को हम प्राप्त करें और इसी एक हालत में हम इसको छोड़े नहीं।
यस्तित्याज सखिविदं सखाजन तस्य वाच्य विभागो अस्ति। ऐसा हमारे एक अच्छा मित्र है हमारा वेद विद्या। अगर ऐसा मित्र स्थान पे होते हुए हमारे वेद विद्या का हम अगर एक बार छोड़ दिए तो शिथिल हो गया हमारा संबंध, तो हम नाम के वास्ते भी हमें कुछ बचता नहीं है। इसीलिए हम सभी वक्त प्रार्थना करना कि हम सभी हमारे गुरुजी से प्राप्त की जो जो वेद विद्या है इस पे हम सभी वक्त अधिकारी बने और इसका दाता एवं अनुभवी बन सके। इसलिए हम दत्तात्रेय भगवान से भी प्रार्थना करेंगे और गुरु जी का जो भी दिव्य अंश शक्ति है उससे भी हम आज प्रार्थना करते हैं। पवित्र वैदिक व्रत आज संपन्न होने वाला है। कल से प्रत्यार्थिक वर्ष श्राद्ध प्रातिसांवत्सरिक व्रत आख्यान श्राद्ध कहते हैं कल करने वाले पितृकर्म को। आज तक गुरुजी एक यात्रा में रहते हैं। आज के पश्चात ये पितृलोक का उसमें वसस्थान पे जाते हैं, अर्थात वसस्थान में जब जाते हैं उन्होंने सोमः पितृमान यमोंगिरस्वान अग्निश्वात्त अग्निः कव्यवाहनः, ये थे नित्य पितरः। ये नित्य पितृ स्थान उनसे जुड़े रहते हैं। ऐसा पितृदेवता प्राप्त हमारे गुरु जी को और एक बार नमन करेंगे। मंगलम भत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्रिमूर्त्यात्मक दत्तात्रेय गुरु से हमारे गुरु जी को और एक बार प्रणाम करेंगे। मंगलम भत।